Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की दूसरा अध्याय की श्लोक संख्या 62 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 63 और 64। तो पिछले सेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, याद है कि भगवान वर्णन कर रहे थे कि अगर हमारा मन भगवान पे केंद्रित नहीं होता है और हमारा मन कहाँ जाएगा, तब विषय वस्तु में जाएगा। और हमारा मन का जो विषय वस्तु का जब चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो भगवान ने 4 स्टेप बताए कि कैसे हमारा जो है गति है निम्न की ओर जाएगा। तो पहले तो बताया उन्होंने कि ध्यान करने से संग करने का, उस विषय को प्राप्त करने का, विषय के संग में इंद्रियों को आने का मन करेगा। तो उसके बाद संग से फिर क्या होगा, उससे काम उत्पन्न होगा। तो तीसरा स्टेज में क्या होगा, उससे प्रति काम उत्पन्न हो जाएगा। और उसके बाद चौथा स्टेज क्या है, जब काम की पूर्ति होगी नहीं तो, या काम की पूर्ति में कोई भी बाधा देगा तो क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। अब इस श्लोक में हम पढ़ेंगे, भगवान आगे बताएंगे कि क्रोध से फिर क्या होगा। तो ये पढ़ते हैं श्लोक संख्या 63। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसमें फिर भगवान और 4 स्टेप्स बता रहे हैं। तो ये टोटल 8 स्टेप्स हो रहे हैं, ये पीछे 2 श्लोक में 62 और 63 मिला के। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, जब क्रोध उत्पन्न होते हैं तो क्रोध से क्या हो जाता है, सम्मोह, मतलब सम्यक रूपेण मोह, इल्यूजन। तो इल्यूजन मतलब उसको समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं, पूरा तरह से वो भ्रमित हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो व्यक्ति क्या करता है उसको पता नहीं है, जैसे पागल व्यक्ति जैसे करता है ऐसे होने लगता है वो। तो कभी वो क्या करेगा ना, ऐसे ही जो है वो सोचेगा कि मैं चिल्लाऊं थोड़ा, तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है और सोचता है कि मैं चिल्लाने से शायद मेरी जो पावर है वो दिखाई पड़ रहा है। तो वो कहीं जोर से चिल्लाएगा, वो कौन है आसपास उसको कुछ पता नहीं, वो चिल्लाएगा। और कभी कभी क्या हो जाता है, गुस्सा में आके वो अपने सर को जो है कहीं पटकता रहता है। ऐसे भी करते हैं कई लोग, है ना, दीवार पे पटकता रहता है। कभी ऐसा होगा कोई चीज जो है उठा के क्या करता है, उसको तोड़ देता है, कहीं इधर फेंक देगा। तो जो भी हाथ के सामने मिलेगा उसको कुछ कर देगा। तो ऐसा गुस्सा में आके वो व्यक्ति एक तरह से पागल जैसे, पागल जिस तरह से कार्य करता है, एक्ट करता है, ऐसे करने लगता है। तो ये उसका इल्यूजन, भ्रमित हो जाता है, उसको पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ये इल्यूजन हो जाता है सम्मोह। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। तो उसका क्या हो रहा है कि अपना स्मृति याददाश्त खो जाता है उसको, कि कुछ याद नहीं रहता है कि मैं कौन हूं, मैं जो है मेरा क्या स्थिति है, और मैं जो ये कर रहा हूं ये मेरे को शोभा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वो अपना पोजीशन भूल जाता है, अपना रिलेशन भूल जाता है। मैं जिसके ऊपर, मान लीजिए वो किसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार कर रहा है, तो वो ही भूल जाता है कि हो सकता है उसी को वो बहुत प्यार करता है, बहुत उसके साथ अच्छा, उसका अच्छा चाहता है, लेकिन अब क्रोध आया तो उसी को मार देगा वो, है ना। तो ये उसका स्मृति खत्म, वो भूल जाता है कि मैं क्या चीज करने के लिए ये आया था यहाँ पे, या इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए उसका मोबाइल ही है, वो भूल जाएगा कि इसमें मेरा इतना कॉन्टेक्ट है, इसमें मेरा इतना, वो मोबाइल उठा के फेंक देगा। तो वो स्मृति उसका खत्म हो जाता है, उसके रिलेशन खत्म। आप देखा होगा भाई ने मार देता है कभी कभी। तो एक व्यक्ति तो अपना चश्मा जो है
हाथ में था चश्मा, उठा के पटक दिया और उसका चश्मा जो है टूट गया। अब उसको याद ही नहीं कि ये चश्मा जो है, चश्मा के बिना तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो 1-2 दिन तक तो वो देख नहीं पा रहे और परेशान होता रहे जब तक ये चश्मा दोबारा ठीक नहीं करा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, उसका स्मृति विभ्रम हो जाता है, भूल जाता है। और फिर क्या होता है आगे, क्या है, स्मृति खोने का बाद क्या है, बुद्धि नाश, उसका बुद्धि जो है नाश हो जाता है। बुद्धि कार्य नहीं करता है उस समय कि क्या वो कर रहा है ना। तो उसमें बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि नहीं हो, ब्रेन नहीं चलता है इस शरीर में, आप सोचिए ब्रेन नहीं है, वो व्यक्ति कैसे करेगा कार्य। तो जो भी चीज हमारे ब्रेन जो है कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो बुद्धि से हम चलते हैं कि बुद्धि का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, 2 चीजें। एक डिस्क्रिमिनेट करना कि ये सही है ये गलत है, मुझे सही चीज करना है, गलत चीज नहीं करनी है, ये लाभदायक है नुकसान करने वाला है। तो ये इसका समझ जो है वो बुद्धि करता है। और दूसरा डिटर्मिनेशन, कि जो निर्णय लेता है उस निर्णय में बने रहना। तो लेकिन अगर वो बुद्धि उसका नष्ट हो गया, तो बुद्धि नष्ट हो जाने से क्या होगा, उसका क्या लाभ है क्या नुकसान है वो भूल जाता है। सही गलत का विचार नहीं रहता है। तो वो ज्यादातर समय क्या करता है, वो गलत कार्य करता है, जो वो पहले कभी नहीं सोचता है कि ऐसे करूंगा करके। और फिर बाद में क्या करता है, वो पछताता है कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने ऐसे क्यों कर दिया। तो बुद्धि नष्ट हो जाएगा। और निर्णय अगर उसने कोई डिटर्मिनेशन लिया हुआ है, तो वो डिटर्मिनेशन जैसे अगर उसने सोचा है कि मैं कभी ऐसे गलत कार्य नहीं करूंगा, लेकिन जब उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है वो ये कार्य कर देता है। वो भूल जाता है कि मैं जीवन भर इस चीज को पालन करके आया हूं। लेकिन जो है इसमें इंद्रिय जब प्रबल हो जाता है, जो क्रोध होता है, स्मृति स्मृति सब भूल जाता है, तो वो फिर ऐसे कार्य कर देता है। और फिर बाद में उसको अफसोस होता है कि मैंने इस चीज को मैंने इतना दिन तक पालन किया, लेकिन अब ब्रेक हो गया। तो ऐसे जो है वो बुद्धि नष्ट होने से वो जो है कार्य करता है। और फिर क्या हो जाता है, बुद्धि जब नष्ट हो जाता है फिर बोलते हैं बुद्धि नाशत प्रणश्यति, कि उसका पूरा तरह से उसका पतन हो जाता है। पतन मतलब वो इतना नीचे लेवल पे गिर जाता है, ऐसे गलत कार्य करने लगता है कि ये उसके लिए एक तरह से क्या है, उसका पूरा तरह से निम्न स्तर हो गया, उसका पतन हो गया। कि वो ऐसे कार्य करने से उसकी जो पर्सनैलिटी था, उसकी जो लाइफ का जो मेन पर्पस है, सब खत्म हो गया। तो ये उसकी पतन प्रणश्यति। तो जैसे हम अजामिल की कथा पढ़ रहे थे पिछले सेशन में, तो उसने क्या किया, फिर फाइनली वो जो है अपनी पत्नी को उसने भगा दिया, पत्नी को छोड़ दिया। और तो पत्नी का कितना कष्ट होगा, उसने कभी इसके फल से पत्नी को कितना कष्ट मिला, उसने कभी ऐसे सोचा नहीं। उसने तो अपना फेथफुली सेवा किया, लेकिन वो पत्नी को छोड़ दिया। और क्या किया उसने, वेश्या को अपने घर में लेके आया। अब वेश्या आए तो उसका अपना कई सारे डिमांड्स है, अब वो सारे डिमांड्स को उसको पूरा करना है। अब उसके लिए वो धन कमाना है। अब धन कमाने के लिए वो क्या कर रहा है, वो हर प्रकार की गलत कार्य करना शुरू कर दिया। और ये जो वेश्या है वो अच्छी तो है नहीं, तो वो अलग अलग गलत गलत चीजें उसको बताते हैं, और उस हिसाब से वो उसकी संग में आके पूरा तरह से उसका चरित्र पूरा तरह से नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है उसका एक व्यक्ति का जो अधपतन है वो इस तरह से यहां तक लेके आ जाता है। ये चीज का शुरू किससे होता है, जो पिछले श्लोक में भगवान कह रहे ध्यान विषयान पुंस, ध्यान चिंतन, हम किस चीज के चिंतन कर रहे हैं। तो जैसे विषय वस्तु का चिंतन करेंगे तो वो हमें धीरे धीरे
ऐसे काम उत्पन्न करेगा, फिर क्रोध उत्पन्न करेगा, फिर ये सम्मोह, फिर बुद्धिनाश और ऐसे प्रणश्यति। तो इसीलिए जो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो चिंतन हमें किसका करना है, भगवान की चिंतन करना है। ठीक है, तो ये इसमें ये 2 श्लोक में भगवान अर्जुन का वो आंसर दे रहे हैं कि किस तरह से हमें इंद्रियों को वश में करना है, भगवान पे मन को केंद्रित करके। और अगर भगवान पे मन को केंद्रित नहीं करेंगे तो हमारा जो है किस प्रकार से अधपतन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगली श्लोक पढ़ते हैं हम, श्लोक संख्या 64। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो राग द्वेष या अटैचमेंट या एवर्शन, जो आसक्ति या विरक्ति, इस चीज से मुक्त होकर जो क्या है पूरा रेगुलेशन के साथ अपने इंद्रियों को संयम करके चलता है, वो क्या है भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। अब ये श्लोक जो है, इस श्लोक में भगवान वो अर्जुन के जो प्रश्न की चौथा हिस्सा था, जो स्थित प्रज्ञ के बारे में, जो अर्जुन पूछ रहे थे कि वो स्थित प्रज्ञ किस तरह से चलता है ना, चलता है कैसे है, या वो अपनी इंद्रियों को कैसे यूज करता है, तो उसके उत्तर शुरू हो रहा है। अभी तक भगवान कौन सा उत्तर, प्रश्न का उत्तर दे रहे कि स्थित प्रज्ञ किस तरह से बैठता है, बैठता है इस यानी वो अपनी इंद्रियों को कैसे दमन करता है, उसके बारे में अभी तक बताया। और इस श्लोक में 64 में भगवान अब वो वर्णन करे कि कैसे वो अपनी इंद्रियों को यूज करता है, चलता कैसे, वो मूव कैसे करता है। तो ये भगवान कह रहे हैं, तो कैसे करता है वो। अब जैसे देखिए, अगर हमने देखा कि अगर जो है इंद्रियों को, अगर हमने इंद्रिय विषय की ओर भागने दिया अनकंट्रोल्ड वे से, तो क्या होगा, इस तरह से देखा कि अधपतन प्रणश्यति हो जाता है। काम क्रोध ये सब होके जो है हमको निम्न की और चेतना की ओर लेके जाता है, गलत कार्य कराता है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है। तो कई लोग सोच सकते हैं कि इससे तो फिर हम इंद्रियों को जो है पूरा तरह से यूज ही ना करें, इंद्रियों को बिल्कुल रोक के रख दें। तो वो कई लोग ऐसे सोचते हैं। कई लोग बोलते हैं हम जो है बोलेंगे ही नहीं, तो वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं कि हम बोलेंगे ही नहीं। हम कान में, क्योंकि कान जो है विषय वस्तु की ओर आकर्षित होता है, तो कान को जो हम सुनेंगे ही नहीं कुछ भी। तो लेकिन ये तो हमें क्या बना देगा, हमें तो एक निर्जीव व्यक्ति बना देगा। लेकिन हम तो क्या है, जीवित है, हम जो है लिविंग एंटिटी है। और तो हमारा इस शरीर को भी धारण करने के लिए क्या हमें इंद्रिय की आवश्यकता है, विषय वस्तु की आवश्यकता है इस शरीर को धारण करने के लिए। जैसे अगर हमें जीना है तो हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें भोजन चाहिए। तो जीवा का यूज है, भगवान ने ये जो इंद्रिय हमको दिया उसके पर्पस है, बिना पर्पस के नहीं दिया। तो ये सारे इंद्रियों को सही पर्पस में यूज करना है। तो यही भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो रेगुलेटेड वे से, नियंत्रित रूप में इस इंद्रियों को यूज करता है। तो इसको कैसे करता है, तो ये इसलिए यूज करता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस इंद्रियों को यूज करना है। इस इंद्रियों का यही पर्पस है। तो हमारा ये जो शरीर है, इस पूरा शरीर को एक रथ के साथ तुलना किया जा सकता है। तो उस रथ का जो है, जैसे मानिए एक रथ में एक जो है एक व्यक्ति जो है पैसेंजर या जो ओनर है, उसका मालिक वो बैठा हुआ है, और रथ कहाँ लेके जाना है, वो जहां जाना चाहता है। तो वो जिस जगह पे उसकी डेस्टिनेशन है वहां पे जाना चाहता है, तो मालिक जो है वो रथ के ऊपर सवार हो गया। अब रथ चलाने के लिए क्या चाहिए,
एक रथ में क्या होता है, घोड़ा होता है। तो घोड़ा जो है सामने घोड़ा, 2 घोड़ा 4 घोड़ा जो भी है, इस रथ को खींचने के लिए घोड़ा होता है। और घोड़ा का जो है लगाम होता है, घोड़ा की नाक में लगा होता है, लगाम होता है। और उस लगाम जो है किसके हाथ में होता है, रथ को चलाने वाला जो ड्राइवर है उस ड्राइवर का हाथ में होता है। तो उस ड्राइवर जो है उस रथ को चलाता है, और जो ओनर है या पैसेंजर है वो बैठ के जो है बताता है ड्राइवर को कि मुझे उस जगह जाना है। तो ड्राइवर लेके जाता है। तो लेकिन ड्राइवर को अगर उस सही जगह पे उसको पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, उस घोड़ा को उस हिसाब से डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो घोड़ा जो है अगर उस हिसाब से कंट्रोल नहीं करेगा तो घोड़ा क्या करेगा, एक घोड़ा इधर जाएगा एक घोड़ा इधर जाएगा। तो घोड़ा का जो वो है वो तो पता नहीं, वो कहीं भी जा सकता है, जहां भी उसको खाने को मिलेगा, इधर देखने को मिलेगा, वो घोड़ा इधर उधर जाएगा। तो अगर उस घोड़ा को कहीं भी जाने दिया तब तो वो रथ कहीं नहीं जा पाएगा, वो रथ उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन घोड़ा को क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं कि घोड़ा को बिठा के रख देना है, फिर तो रथ आगे जाएगा ही नहीं। तो घोड़ा को चलाना है, लेकिन क्या करेगा, उस घोड़ा को कंट्रोल किससे, लगाम से जो है वो कौन कर रहा है, जो ड्राइवर है। तो घोड़ा जो है यहाँ पे हमारे शरीर में क्या है, इंद्रिया है जो हमको लेके जाता है ना, हमें उस इंद्रिय के द्वारा हम कार्य करते हैं। तो उस कार्य करने के लिए हमें ये इंद्रिया दिया हुआ है भगवान ने। अब वो कार्य को कैसे करना है, कंट्रोल्ड वे से करना है। वो कार्य करना है जो कार्य हमें अपना जो लक्ष्य है, स्थान है, डेस्टिनेशन है, जो भगवान की धाम में वहां पे लेके जा सके। तो उसके लिए क्या है, वो जो लगाम है वो मन के साथ तुलना किया जाता है, और वो इंद्रिय मन से कनेक्टेड होता है। और मन किसके हाथ में होना चाहिए, वो बुद्धि के हाथ में होना चाहिए, जो ड्राइवर है। तो इसलिए बुद्धि जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। तो वो बुद्धि को डायरेक्शन देता है जो एक्चुअल ओनर कौन है, हम आत्मा है। तो हमको भगवान की धाम में जाना है तो हमको बुद्धि को उस हिसाब से डायरेक्ट करना है, और बुद्धि इंद्रियों को जो है वो कंट्रोल करेगा कि ऐसे कार्य को करना है, ऐसी जगह पे इंद्रियों को लगाना है जिस चीजों से क्या है, हमारा चेतना की शुद्धिकरण हो, जिस कार्य से हमें भगवान के साथ हमारा जो दिव्य संबंध है वो स्थापित हो, वो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, ताकि हम सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। तो ये है कि हमारा इंद्रियों को यूज करना है, कि इंद्रियों को यूज करना है, इसको बंद नहीं करना है। और यूज कैसे करना है, राग और द्वेष विमुक्त है, कि राग और द्वेष कि अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं जो भी कृष्ण भक्ति के लिए हमारे लिए सहायक है, चाहे वो हमें अच्छा ना भी लगे तो हमें उसको करना है, और जो कृष्ण भक्ति के लिए सहायक नहीं है वो हमें कितना अच्छा लगता भी हो तो उसको नहीं करना है। तो ये जो है ये रेगुलेशन है, कुछ डूज है कुछ डोंट्स है। जो चीज करने से हमारा भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारा इंद्रिय शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, तो वो कार्य हमें करना है, चाहे वो अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। सिमिलरली जो कार्य हमारे लिए हानिकारक है उसको हमें नहीं करना है, चाहे हमें अच्छा लगे या चाहे अच्छा नहीं लगे। तो उसी को कहते हैं रेगुलेशन, नियम। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें उस नियम चाहिए। तो कई लोग सोचते हैं नियम किस लिए है, हमें नियम पसंद नहीं है। लेकिन ये नियम हमें क्या करेगा, अगर नियम हमें अपना लक्ष्य तक पहुंचने में हमें सहायता करेगा। नियम नहीं रहेगा तो ये घोड़ा इधर जाएगा, हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो नियम वास्तव में क्या है, हमें फ्री करता है, हमें मुक्त करता है। नियम के बिना कोई ऐसा भक्ति आध्यात्मिक जीवन हो ही नहीं सकता कि हमारा कोई नियम नहीं है, हम जो मर्जी वो करेंगे, जो मर्जी वो खाएंगे। इससे क्या होगा
इससे हमारा प्रगति नहीं होगा। तो नियम जो है इसीलिए दिया जाता है ताकि हम जल्दी से प्रगति कर सकें। नियम हमारे अपनी बेनिफिट के लिए दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए एक ट्रैफिक लाइट, तो ट्रैफिक लाइट में नियम है कि अभी गाड़ी जो है रुकेगा और फिर अभी चलेगा, ये गाड़ी रुकेगा तो उधर चलेगा, ये रुकेगा तो ये चलेगा, ये नियम है। ये नियम किस लिए दिया है? ताकि सारे गाड़ी जो है वो हम अपना डेस्टिनेशन पर सही टाइम पर पहुंच जाए। लेकिन अगर मान लीजिए उस नियम नहीं है, ट्रैफिक लाइट नहीं है, या ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? पहुंचेगा जल्दी, वहां पे जाम लग जाएगा और फिर वो कितना समय वहां पे बैठ चला जाएगा। आपने देखा होगा कभी जाम लगता है तो वो गाड़ी से उतार के लोग जो है हेल्प करता है, ये जाने दो, ये आने दो, ऐसा करके नियम उस समय लगाता है। क्योंकि बिना नियम के वो क्या होगा? केओस होगा और सब कई डेस्टिनेशन जो है लक्ष्य है पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए जो है आध्यात्मिक जीवन मतलब नियम के अनुसार चलना, डिसिप्लिन्ड लाइफ है ना। तो डिसिप्लिन लाइफ क्या करेगा? हमें अपना डेस्टिनेशन जो भगवान को प्राप्त करने का उसमें पहुंचने में सहायता करेगा। तो यही भगवान कह रहे हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ है वो चलता है और वो बहुत स्विफ्टली चलता है, लेकिन वो रेगुलेशन के साथ। तो जैसे हमें वो भोजन ग्रहण करना ही है तो वो क्या दिया गया है कि शुद्ध भोजन हम जो है बनाए, तैयार करें, भगवान को भोग लगाए, भगवान को ऑफर करें और भगवान के प्रसाद के रूप में उसको हम ग्रहण करें। उसी तरह हमें जो है कोई भी कार्य करना है ना, उसको हम भगवान के संबंधित करके उस चीज को हम करें। हमें सोने की भी आवश्यकता है तो हम सोए, लेकिन इसलिए सोए, उतना ही सोए जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और फिर हम सो के जब हम उठे फ्रेश हो गए, फिर हम क्या करें? उस शरीर से, जो स्वस्थ शरीर से हम भगवान की सेवा करें। तो इस प्रकार से हम शरीर के जो है इंद्रिय के विषय वस्तु को यूज करें और वो भगवान की सेवा में लगाए, सारे विषय वस्तु को भगवान की सेवा में लगाए। तो जब इस तरह से इंद्रियों को इस्तेमाल करेंगे तो वो इंद्रिय जहरीला सांप नहीं रह जाएगा, फिर उसकी जहर खत्म हो जाएगा। उसको बताया जाता है ऐसे जब इंद्रिय जो है भगवान की सेवा में लग जाता है तो कितना भी इंद्रियों को विषय वस्तु के साथ आप उसको लगाए, क्योंकि वो सारे विषय वस्तु को क्या करेगा? वो भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो उसके जो सांप के जो जहर का जो दांत है वो निकल जाता है, फिर उसका जहर नहीं रहता और वो कोई नुकसान नहीं करता। तो इसी प्रकार से दूसरे शब्द में वो इंद्रिय शुद्ध हो जाता है। तो इससे फिर वो कितना भी कार्य करे और भक्त जो है वो हर जो है दिन रात ज्यादा से ज्यादा कार्य करता हो, तो इंद्रियों को जितना हो सके वो यूज करता है भगवान की सेवा में। ठीक है, तो इंद्रिय दिया ही है भगवान ने उसके। जैसे मान लीजिए हमें पढ़ना है तो अभी ना आंख के हम पढ़ेंगे कैसे भगवत गीता को, तो हमें आंख दिया है इसी को करने के लिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा आंख को यूज करें, वाणी को यूज करें भगवान के नाम को उच्चारण करने के लिए। तो इस तरह से हम इंद्रियों को जितना यूज करेंगे, इंद्रियों के द्वारा ही हम क्या करेंगे? उस कार्य के द्वारा हम शुद्ध होंगे और फिर हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह से करने से वो क्या प्राप्त करेगा? प्रसादम अधिगच्छति, वो भगवान के प्रसाद प्राप्त होगा। प्रसाद का मतलब क्या? केवल वो प्रसाद नहीं खाने के लिए जो हम सोचते हैं प्रसाद, वो भी प्रसाद है, लेकिन वो एक प्रकार की प्रसाद है। तो प्रसाद का मतलब कृपा। तो जब हम भोग भगवान को लगाते हैं और भगवान ग्रहण करके वो वापस देते तो भगवान कृपा देते हैं, तो भगवान की कृपा के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं, इसीलिए उसको प्रसाद कहते हैं। तो कोई भी चीज, जैसे माला भी अगर होता है तो भी प्रसादी माला बोलते हैं उसको, कि भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा उसको प्राप्त होता है और कृपा से फिर वो अपने लक्ष्य को और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देंगे और अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 65 और 66। तब तक आप वो दोनों श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।